नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। उनकी कार्यविधि के बारे में जब मुझे पता चला, नमतर बताया मुझे, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि हमें ऐसे युवा पीढ़ी के बीच में जरूर जाना चाहिए जो भुवन राठौर जी के नेतृत्व में डिजाइन स्टूडियो के माध्यम से पूरे देश में युवा पीढ़ी को हमारी पारंपरिक जो विधा है, हमारा जो कल्चर है, उस ओर हमें ले जाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, पारंपरिक कला के साथ साथ हमारा जो आधुनिकता का दौर है, उससे भी जोड़ करके समन्वय स्थापित करके जिस ढंग से इन्होंने इस कार्यक्रम में विभिन्न कलाकृतियों को प्रदर्शित किया, मैं कह सकता हूं कि भुवन राठौर जी के डिजाइन स्टूडियो के माध्यम से जिन बच्चों ने कला को सीखा है, उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। भुवन जी ने बताया कि जो बच्चा जो सीखना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसे उधर जाने का अवसर दिया जाना चाहिए। मैं इस सोच को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, और हमें भी यही महसूस होता है। सामान्यतः इस भागम भाग भरी जिंदगी में मैं सोचता हूं क्या कि जितने भी गार्जियन है या टीचर्स हैं, वो बच्चों पर मार सुनाने के लिए दबाव बनाते हैं, और ढेर सारे बच्चे यदि 100%, 99% नंबर नहीं आए तो तनाव में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता नंबर से कुछ होने वाला है। नंबर से हमें नौकरी मिल सकती है, लेकिन यदि आप धरती पर आए हैं, अपने हस्ताक्षर को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं, तो नंबर का उससे कोई वास्ता नहीं है। हमारे अंदर स्किल होने चाहिए, हमारे अंदर कुशलता होनी चाहिए कि हम दुनिया को रास्ता दिखा सकें। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं, उदाहरण के तौर पर आप सोचिए, क्या कबीरदास जी ने कभी किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी? क्या रहीमदास जी ने कभी किसी यूनिवर्सिटी में किसी के अंदर में पीएचडी किया था? सूरदास जी ने कुछ किया था? मुंशी प्रेमचंद जी को देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देखिए, सनेही शुक्ला को देखिए। और सबसे बड़ी बात, आधुनिक बात बता दूंगा, आपने सब लोगों ने गाना सुना होगा, जो राठौर साहब आपने जरूर सुना होगा कि चुपके चुपके आंसू बहाना याद है। सुना है आपने गाना? ये गाना उन्नाव के हसरत मोहानी जी ने लिखा है, जो मोहन से आते हैं। तो कला संस्कृति किसी भी मार्कशीट की इंतजार नहीं करती। हुनर आपके अंदर है, आपके अंदर जज्बा है, तो आप देश को, दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। ये जो हम आपके चित्र देख रहे हैं, जो हाथ से बनाए हुए हैं, मैं ऐसे बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आने वाला कल आपका इंतजार कर रहा है, और यही हमारी संस्कृति है। आप सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे वहां भी कलाकृति बनी हुई है, भित्ति चित्र बने हुए हैं। ये भारत की परंपरा है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे और नए समन्वय के साथ आगे बढ़ाएंगे। आधुनिकता के दौर को और पुरानी संस्कृति को समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें पूरा भरोसा है, आज की पीढ़ी देश दुनिया में भारत माता का नाम रोशन करेगी। मैं भुवन जी को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अपने सभी बच्चों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार। लखनऊ में आज भंवर राठौर डिजाइन इंस्टीट्यूट द्वारा एक दिवसीय हंट डिजाइनिंग एग्जीबिशन 2025 व सम्मान समारोह का आयोजन बड़े उत्साह और भव्यता के साथ किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक एवं उनकी पत्नी श्रीमती नम्रता पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि भंवर राठौर डिजाइन इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान प्रदेश एवं देश के युवाओं को नई दिशा देने और नवाचार की ओर प्रेरित करने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस तरह के प्रयास हमारे समाज और शिक्षा जगत को सशक्त बनाते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। एग्जीबिशन में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और कौशल का प्रदर्शन किया। सम्मान समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। Yes.
Sector Entrance Coaching Institute in the country. रूरल अर्बन हर तरह के बच्चे यहाँ पर है ना। और जब बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं और जब इतना अच्छा खूबसूरत आर्टवर्क देखते हैं, इतने अच्छे डिज़ाइंस देखते हैं, तो खुद भी इंस्पायर होते हैं और आगे जाकर अपने साथियों को, अपने कोलिग्स को भी इंस्पायर करते हैं कि क्यों ना हम और। बनवर राठौर जी ने डिजाइन स्टूडियो के माध्यम से लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने प्रतिभाग किया है और ये कला के क्षेत्र में डिजाइन स्टूडियो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसमें लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरा नाम भंवर राठौर है। मैं भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो का प्रेसिडेंट हूँ। आज लखनऊ में हमने डिज़ाइन एग्जीबिशन रखा है जहाँ पे वाराणसी, कानपुर और लखनऊ के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। हमने ये एग्जीबिशन इसलिए किया है कि ताकि लोगों को पता चले कि इंजीनियरिंग, मेडिकल के अलावा एक डिज़ाइन फील्ड भी है जो अभी बहुत ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होने वाली है। स्किल बेस्ड कोर्सेज़ हैं यहाँ पे, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, कार डिज़ाइन, आर्किटेक्चर। ये कोर्स अब दिन में डिमांड इसकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कोर्स में जाने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, कोई मार्क्स नहीं चाहिए कि 99% चाहिए। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी स्टूडेंट 50% मार्क्स के साथ डिज़ाइनिंग में जा सकता है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे ने भी डिज़ाइन का कोर्स स्टार्ट कर दिया है, कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि डिज़ाइन एक बड़ी फील्ड है, उसके लिए आज हमने सेमिनार किया है। लखनऊ में बहुत सारे स्कूल्स आए हैं और लखनऊ, कानपुर, वाराणसी से बीआरडीएस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना आर्टवर्क डिस्प्ले किया है। मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिजेश पाठक जी आए, क्या कुछ कहा होगा? ब्रिजेश पाठक जी आज हमारे एग्जीबिशन में आए। हमारा सौभाग्य है कि वो आज इस एग्जीबिशन में आए। उन्होंने भी स्किल के ऊपर बात किया कि बाकी जितने भी देश है वो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि स्किल बेस्ड कंपनियां वहाँ पे हैं और स्किल सिखाया जा रहा है। जैसे एक चाइना का एग्जांपल ले, अब हमारे यहाँ पे भी स्किल बेस पे ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स निकाल रही है जो स्किल बेस है और स्किल के कोर्स सिखाए जा रहे हैं। आज भवन इंस्टीट्यूट में बच्चों का जो प्रदर्शनी लगाई है, इन्होंने ये साबित कर दिया है पढ़ लिख कर के बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो इस दिशा में भी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसी है कि ये आगे चल करके अपनी कुशलता को आगे बढ़ाएंगे। और जो बच्चे कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन की है जिन्होंने, वो मैं यहाँ देख रही हूँ, सच में ऐसा लग रहा है कि बच्चों को, जिन बच्चों को इस फील्ड के बारे में नहीं पता है उन तक ये ज़रूर पहुँचना चाहिए चीज़ें। और बच्चे सिर्फ डॉक्टरी, इंजीनियरिंग के पीछे दौड़ रहे हैं, उनके अंदर टैलेंट बहुत है और वो चाहते हैं ऐसे फील्ड में जाना। तो मुझे लगता है बीआरडीएस का ये जो इवेंट है इस तरह का, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और मैं चाहूँगी कि ये बहुत अधिक बच्चों तक पहुँचे इस तरह के इवेंट्स। बीआरडीएस की तरफ से हर डिज़ाइन एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पर बच्चों ने अपनी जितनी भी क्षमताएं। माय नेम इज प्रिया उपाध्याय फ्रॉम एसएस इंटरनेशनल स्कूल, बख्शिका तालाब, एंड मेरे बच्चों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है एंड दे हैव टेकन सीन अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हियर एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट द बीआरडीएस हैज गिवन अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म for our students also, so that they will come here and they will see all the paintings here. Thank you for BRDS. पहले तो बीआरडीएस को बहुत बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों को एक चांस दिया कि हम लोग इन बच्चों का वर्क देख पाएं, क्योंकि कई बार हम लोगों को पता ही नहीं लगता है बच्चे इतना एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। हम लोग स्कूल के आगे सोचते ही नहीं है, पर मैं जैसे ही यहाँ पर मैंने एंट्री ली, मेरे मन से निकला वाह। और मैं बोल रही थी कि नहीं, मैं बाहर जाने से पहले, वहाँ बैठने से पहले बच्चों के डिज़ाइन देखूं, क्योंकि एक एक डिज़ाइन इतना खूबसूरत बना हुआ है। जैसे अभी यहाँ पर मैंने देखा एक बच्ची ने बहुत अच्छे कलियों से अपना ड्रेस बनाया हुआ है, इतना सुंदर है। किसी ने पूरा ब्लैक आउटफिट पहना है, वो इतना सुंदर है। और क्रिएटिविटी, पीछे मैंने लाइब्रेरी देखी जो बहुत अच्छी एक बनाई हुई है मॉडल, और कुछ बहुत सुंदर मॉडल है। और जो बच्चों ने आर्ट वर्क किया है, अब मेरे साइड में भी आप देख सकते हैं, इन सब को देख के मुझे लग रहा है कि नहीं, बच्चों में बहुत असीमित प्रतिभाएं हैं, पर उनको पहचानने की ज़रूरत है। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज हम लोग यहाँ पर हैं और इनके माध्यम से हमने वो काम देखा जो शायद हम लोग सोचते नहीं थे कि नहीं, बच्चे इस लेवल पर जा रहे हैं।
तो मुझे लगता है इंडिया का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा, क्योंकि इतने अच्छे डिजाइनर अब हमारे देश से निकलेंगे। मैं बहुत बहुत बच्चों को बधाई देती हूँ और BRDS को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा BRDS की पूरी टीम को और राठौर डिज़ाइन स्टूडियो, जिनके माध्यम से ये न सिर्फ शहरी क्षेत्र के बच्चों बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। आर्ट या डिज़ाइन या क्राफ्टिंग एक बड़ा लीक से हट के सब्जेक्ट है। हर स्कूल में या हर विद्यालय में ये सब्जेक्ट जरूर होता है, बट एक फोकस जो बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट में ही करियर बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन में ही करियर बनाना चाहते हैं या क्राफ्टिंग में ही जाना चाहते हैं, उनके लिए मौके बहुत कम होते हैं स्कूल्स में। तो उन बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देके उनकी प्रतिभा को भी आगे लेके आते हैं BRDS की टीम के द्वारा और उनके कॉन्फिडेंस में बूस्टअप होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चे जब बड़े प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बड़े एग्जीबिशंस में जाते हैं और सभी बच्चों की डिज़ाइन देखते हैं, तो उनके मन में भी एक आइडिया आता है कि भाई हमें और नया कैसे करना चाहिए और अपने पैशन को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक करियर गाइडेंस के रूप में न सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट बल्कि उनको उनके बड़े स्थान तक, यानी कि जहां उनको एडमिशन लेना है वहां तक की राह भी उनके लिए आसान करता है। तो इसलिए आज का ये दिन बहुत विशेष है, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो आर्ट, क्राफ्ट और एग्जीबिशन के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं को दिखाना चाहते हैं। मैं भंवर राठौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और जो ये डिजाइन का इन्होंने संगम किया है ये अद्भुत है कि कला, जिसको हम सिर्फ कलाकार का एक उकेरना समझते हैं पेपर पे, इट इज नॉट ओनली दैट। डिजाइन, आर्ट इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट एंड एज वी ऑल नो टेक्नोलॉजी एंड आर्ट आर टू थिंग्स which will take India further. So such design exhibitions, such knowledgeable things should be presented in each city and especially in Uttar Pradesh, because Uttar Pradesh has to become Uttam Pradesh and for that we need awareness. जितना बच्चों को पता चलेगा कि देश में क्या है, जैसे आपको पता होगा कि IIT मुंबई ने भी डिजाइन को 12th के बाद ही मान्यता दे दी अपने यहाँ पढ़ाने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन हमारे आम बच्चों को पता नहीं होता है, ये दिल्ली मुंबई के बच्चों को पता होता है, शायद लखनऊ के बच्चों को पता होगा, लेकिन ये एग्जीबिशन जगह जगह लगनी चाहिए। और मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगी भंवर जी का और जितने भी इसमें आयोजक हैं, संयोजक हैं, बच्चे हैं, स्कूल वाले हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बच्चों के लिए क्रिएटिविटी उनकी बाहर निकल के आएगी, नई चीजों को लोग एक्सप्लोर करेंगे, कैसे वो लोग अपने आप को यहाँ पर देख सकते हैं, अभी जो वर्क उन्होंने किया है आगे वो कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कैसे यहाँ पर वो लोग जुड़ सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा इवेंट है। जो सोचते हैं कि सिर्फ साइंस ही फील्ड है, जो सोचते हैं कि सिर्फ कॉमर्स में ही हमें जाना है, उनके लिए तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो कैसे अपने आप को अपने आर्ट वर्क के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दुनिया को दिखा सकते हैं कि आर्ट भी आपको बहुत दूर तक लेकर जा सकता है। थैंक यू। ये बिल्कुल बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप मतलब हमने ऐसा बिल्कुल कंबाइंड एक जगह पे आर्ट और ये सब क्रिएटिविटी नहीं देखा था पहले, और अब की बार तो हमको बहुत अच्छा सा लग रहा है। मैं अपने बच्चों को भी यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगी, दिखाऊंगी। बहुत अच्छा एक न्यू फील्ड बिल्कुल लग रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा तरीका है, फुल ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी। मैं इस इंस्टीट्यूट को, इनके संस्थापक को, सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उन्होंने एक मंच दिया है आज के युवा को। आज के जो युवा है, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, तो हर बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि डिज़ाइनिंग इज़ ऑल्सो अ फील्ड। डिज़ाइनिंग एक बहुत ही आज की डेट में ल्योरिंग फील्ड है। आने वाले समय में आज के बच्चे भावी डिज़ाइनर्स बनेंगे, और जैसे कि मैं कंग्रेचुलेट करूँगी भंवर लाल जी को जिन्होंने बच्चों को ये मंच दिया है। एंड अ वंडरफुल एग्जीबिशन दैट इज फुल ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। थैंक यू। कन्फ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।